हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं श्वेता और आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कुछ टिप्स के बारे में जो कि न्यू बॉर्न बेबी के लिए है। जैसे कि आप लोग देख ही रहे हैं कि गर्मियां बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं। अभी जून, जुलाई, अगस्त में और ज़्यादा गर्मी होगी, उमस वाली गर्मी होगी, चिपचिपी गर्मी होगी। तो वो जो होता है ना, वो हमारे न्यू बॉर्न बेबीज़ के लिए बहुत परेशान करता है। बेबीज़ को कई तरीके की दिक्कतें होनी शुरू हो जाती हैं। अगर आपका बेबी अभी आपके साथ में है या फिर अभी आने वाला है तो ये जो टिप्स हैं वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे आप जानेंगे न्यू बॉर्न से रिलेटेड हर चीज़ के बारे में, कैसे आपको उसकी केयर करनी है इन गर्मियों में, जिससे कि बच्चा बीमार ना हो, उसको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि क्या होता है कि बच्चे को प्रॉब्लम होती है तो ऑब्वियस सी बात है कि पेरेंट्स को भी प्रॉब्लम होती है। तो दोनों की पेरेंटिंग जो है आपकी अच्छी जाए, बेबी अच्छे से आपका ग्रो करे, उसके लिए आपको ये टिप्स ज़रूर फॉलो करने चाहिए। तो चलिए जानते हैं उन टिप्स के बारे में। तो सबसे पहली चीज़ पे आपको ध्यान देना है वो है बेबी का वेट। आपको बेबी का बर्थ वेट पता होना चाहिए। हॉस्पिटल से निकलने से पहले आप डॉक्टर से पूछ लीजिए कि बेबी का बर्थ वेट क्या था। क्या होता है, जब बेबी का बर्थ वेट होता है उससे लगभग 15 दिन बाद उसका वेट कम होता है और फिर अगेन वो वेट बढ़ना शुरू करता है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कुछ दिनों के बाद बेबी कमज़ोर लग रहा है, ऐसा होता है, उसके बाद बेबी का वेट ग्रेजुअली बढ़ना चाहिए। और बेबी का जो मंथली वेट बढ़ता है वो 700 से 800 ग्राम तक बढ़ना चाहिए। अगर इतना वेट बढ़ रहा है तो बेबी एकदम स्वस्थ है। दूसरी जो प्रॉब्लम आती है पेरेंट्स को वो होता है बेबी का वैक्सीनेशन। जैसे ही बेबी को वैक्सीनेशन होता है, बेबी को फीवर भी आता है, बेबी के जहाँ पे वैक्सीनेशन हुआ होता है वहाँ पे स्वेलिंग भी आती है। तो यहाँ पे आपको घबराना नहीं है, पैनिक नहीं होना है। अगर बेबी को हल्का फुल्का फीवर आ रहा है तो यहाँ पे आपको उसको पैरासीटामोल देनी है। बाकी आप अपने डॉक्टर भी आपके रिकमेंड करेंगे आपको कि आपको बेबी को क्या देना है अगर फीवर आ रहा है। इसके अलावा आप जहाँ पे बेबी के वैक्सीनेशन हुआ है वहाँ पे हल्की हल्की बर्फ़ का जो है उसको एक रुमाल में या किसी भी कॉटन के कपड़े में अच्छे से लपेट ले और उससे हल्का हल्का बेबी की सिकाई भी कर सकती है, तो उसको आराम मिलेगा। इसके अलावा जो तीसरी चीज़ होती है वो होता है बेबी की फीडिंग। यानी कि अगर बेबी ब्रेस्ट फीड पे है तो आप उसको डिमांड फीडिंग करा सकती है। बेबी जब भी फीड मांगता है, जब भी रोता है फीड के लिए, तब आपको उसे दूध पिलाना चाहिए। और अगर आपका बेबी, जैसे न्यूबॉर्न बेबी होते हैं वो लंबे टाइम तक सोते हैं, कोई बच्चा 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे तक भी सो सकते हैं। तो अगर बेबी बहुत लंबे टाइम तक सो रहा है तो आप उसको हल्का सा उठा के उसके कानों के पीछे गुदगुदी करके इस तरीके से उठा के भी उसको फीड करा सकती हैं। और अगर आपका बेबी बॉटल फीडिंग पे है तो आपको हर 2-2.5 घंटे के बाद बच्चे को दूध पिलाना है। बच्चे को कितना दूध पिलाना चाहिए मंथ के अकॉर्डिंग मैंने ऑलरेडी एक वीडियो शेयर किया हुआ है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उससे आपको पता चल जाएगा कि बच्चे को कितना फीड कराना चाहिए। बच्चे को फीडिंग कराने के बाद दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपको बेबी को बर्प जरूर कराना है। मतलब बच्चे को डकार जरूर दिलानी है, चाहे वो उसको आप कंधे पे रख के डकार दिलाइए, चाहे आप उसको पैरों पे लिटा के डकार दिलाइए, किसी भी तरीके से डकार दिलाइए। एटलीस्ट 10-15 मिनट आपको बेबी को अपने कंधे पे रखना है जिससे कि उसको डकार आ जाए। और डकार आ जाती है तो बच्चे को बहुत रिलैक्स मिल जाता है और वो आराम से सो भी जाता है। कुछ बच्चे क्या होते हैं, फीड लेते लेते सो जाते हैं, तो हम उनको डकार कैसे दिलाएं, ये भी एक प्रॉब्लम आ जाती है। तो अगर बच्चा फीड लेते लेते सो गया है तो भी आप उसको थोड़ी देर कंधे पे रखिए और उसको डकार दिलाने की कोशिश करिए। इससे बच्चा आपका लंबे टाइम तक सोएगा और उसको गैस की प्रॉब्लम नहीं होगी और ना ही वो वॉमिट करेगा दूध की। नेक्स्ट चीज़ आती है कि बच्चे का पेट भर रहा है या नहीं भर रहा है। हम कैसे जाने, न्यूबॉर्न बेबी तो बता नहीं पाते कि उनका पेट भर भी रहा है या नहीं भर रहा है, या वो भूख की वजह से रो रहे हैं, किस वजह से वो रो रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़ आपको ये देखना है कि बच्चा पूरे दिन में 6 से 7 बार अगर यूरिन पास कर रहा है तो समझिए कि उसका पेट भर रहा है। 6 से 7 बार वो दिन में भी यूरिन पास करेगा, 6 से 7 बार वो रात में भी यूरिन पास करेगा। तो अगर बच्चा इतना यूरिन पास कर रहा है तो आप समझ जाइए कि उसका पेट अच्छे से भर रहा है। अगर हम बात करें न्यूबॉर्न बेबी के स्लीपिंग पैटर्न की, तो बेबी का स्लीपिंग पैटर्न कुछ इस तरीके से होता है कि अगर 24 घंटे में बच्चा 12 से 13 घंटे तक आराम से सो रहा है तो आपके लिए कोई भी प्रॉब्लम की बात नहीं है। दिन में भी वो 7-8 घंटे सो लेता है और रात में भी वो 7-8 घंटे सो लेता है। बाकी बच्चे बीच बीच में थोड़ा थोड़ा फीड के लिए उठते रहते हैं। एक बार में अगर आपका बेबी ब्रेस्ट फीड कर रहा है तो कम से कम आधे घंटे तक आपको बेबी को ब्रेस्ट फीड कराना चाहिए। इसके अलावा जो बच्चों को इन गर्मियों में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कर सकते हैं वो होते हैं बॉडी रैसेस या फिर डायपर रैसेस। तो आपको बच्चे का हाइजीन बहुत मेंटेन करना है, बच्चे को अच्छे से साफ़ सुथरा रखना है। डायपर अगर आप पहनाती हैं बच्चे को तो डायपर 1-2 घंटे में ही चेंज कर दीजिए, क्योंकि जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं वो थोड़ी थोड़ी देर में टॉयलेट करते हैं। और मेरी अगर पर्सनल राय माने तो आप यहाँ पे दिन में बेबी को बिल्कुल भी डायपर ना पहनाएं, क्योंकि जो कॉटन के नैपी आते हैं आप उनको वही पहनाइए और रात में उनको डायपर पहनाइए जिससे कि वो अच्छे से सो सकें। अगर हो सके तो बच्चे को थोड़ा थोड़ा खुला भी छोड़े जिससे कि बच्चे को
को रैसेस की प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि रैसेस की प्रॉब्लम अगर बच्चे को हो जाती है तो बच्चे बहुत परेशान होते हैं। ध्यान रखें कि बच्चे को आप जब भी डायपर पहनाएं उसको कोकोनट ऑयल ज़रूर से लगाएं, इससे कि क्या होगा, बच्चे को रैसेस नहीं होंगे और साथ में उसको गीलापन जो होता है वो भी फील नहीं होता है। तो बच्चे को दिन में खुला छोड़े, रात को आप उसको डायपर पहना सकती हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट चीज़ होती है वो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है, वो होती है न्यू बॉर्न बेबी की एम्बिलिकल कॉर्ड। जो उसकी गर्भनाल होती है वो अभी थोड़ी सी बची हुई होती है ऊपर। न्यू बॉर्न बेबी है, अगर आपका वो 15-20 दिन में निकलती है, अपने आप से ही निकल जाती है, तो आपको वहाँ पे कुछ भी नहीं लगाना है और ध्यान रखना है कि बिल्कुल भी उस पार्ट को गीला नहीं करना है। हो सके तो 15-20 दिन बच्चे को नहलाएं नहीं, सिर्फ स्पंज करें, उसको हल्का हल्का उसको पोंछ दें। कोई भी बेबी प्रोडक्ट बच्चे पे ना यूज़ करें जब तक उसकी एम्बिलिकल कॉर्ड निकल नहीं जाती है, और बिल्कुल भी उस पार्ट को गीला ना रखें। कोई भी तेल वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप चाहे तो एंटीबायोटिक जो पाउडर आता है वो लगा सकती हैं। इसके अलावा कुछ भी लगाए नहीं। डायपर पहनाते टाइम बच्चे का ध्यान रखें कि एम्बिलिकल कॉर्ड पे वो ना पहुँचे, उसकी वो नाल जो है वो दुखे नहीं। इसके अलावा आपको नेक्स्ट चीज़ जो करनी है कि बेबी की मसाज। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि बेबी की मसाज कब से शुरू करनी चाहिए, तो जैसे ही उसकी गर्भनाल निकल जाती है आप उसकी मसाज शुरू कर सकते हैं। गर्मियों के टाइम में आप दिन में 2 बार मसाज कर सकते हैं, एक सुबह के टाइम में, एक शाम के टाइम में। आप अगर गर्मियाँ ज़्यादा हैं तो बच्चे को 2 बार नहला भी सकते हैं, जिससे कि बच्चे को बहुत रिलैक्स फील होता है और वो अच्छे से नींद भी ले पाता है। सुबह मालिश करें, उसके 20-25 मिनट के बाद ही आपको बच्चे को नहलाना चाहिए। मसाज के लिए जो सबसे बेस्ट तेल होता है गर्मियों में वो होता है कोकोनट ऑयल। आप वर्जिन कोकोनट ऑयल ले सकती है, कोई भी अपने हिसाब से आप ऑयल ले सकती हैं। सबसे पहले देखें कि बच्चे की स्किन को कौन सा ऑयल सूट कर रहा है, थोड़ा सा ऑयल लगाए। बच्चे की स्किन पे अगर कोई रैश वगैरह या रेडनेस नहीं होती है तो उस ऑयल के साथ आप कंटिन्यू कर सकती हैं। इसके अलावा मार्केट में बहुत सारे बेबी ऑयल हैं, उनका भी यूज़ कर सकती हैं। मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो शेयर की हुई हैं अपनी बेबी की मसाज की, तो वो देख सकते हैं आप। ऑयल की रिलेटेड भी मैंने वीडियो शेयर की हुई हैं, तो वो भी देख सकते हैं, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती हैं। इसी के साथ आपको ध्यान रखना है कि बेबी की मसाज बहुत ज़्यादा प्रेशर दे के नहीं करनी, क्योंकि बेबी अभी बहुत छोटा है। 6-7 मंथ के बाद ही आपको प्रेशर दे के मसाज करनी चाहिए, क्योंकि अभी बेबी बहुत छोटा है, अभी उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। उसकी हड्डियाँ जो हैं वो बहुत सॉफ्ट हैं, तो आराम आराम से बेबी की मसाज करें। न्यू बॉर्न बेबी के साथ आपको ध्यान रखना है कि बेबी की नेक को हमेशा सपोर्ट देना है। अगर आप उसको कंधे पे भी ले रही हैं डकार दिलाने के लिए, तब भी उसकी नेक पे आपको हमेशा हाथ रखना है। कभी भी गोद में ले रही हैं तब भी आपको उसकी नेक को सपोर्ट देना है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि बच्चे को टमी टाइम जरूर दें। जब बच्चा 2 महीने का हो जाए, उसकी जो गर्भनाल है वो निकल जाए, उसके बाद आपको टमी टाइम देना चाहिए। इससे बच्चे की नेक जो है वो स्ट्रांग होती है, मसल्स उसकी स्ट्रांग होती हैं, और ये चीज़ आपको आगे तक पता चलेगा कि बच्चे की ग्रोथ में कितना असर डालती है। बच्चे की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, बच्चा जल्दी बैठना और चलना शुरू कर देता है। इसके अलावा आपको ध्यान देना है कि न्यू बॉर्न बेबी को खिलाते टाइम बहुत ज़्यादा हिलाना नहीं है, पूरे सपोर्ट के साथ और प्यार के साथ उसको पकड़ना है। जब तक बेबी 4-5 महीने का नहीं हो जाता, अपनी नेक को अच्छे से होल्ड नहीं करने लग जाता, तब तक आपको बेबी का बहुत ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि बेबी को बिल्कुल भी पानी नहीं देना है। जो गर्मियाँ होती हैं, लोग पूछते हैं कि हम अपने न्यू बॉर्न बेबी को पानी दे सकते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं। अगर बच्चा मदर मिल्क पे है, ब्रेस्ट फीडिंग पे है, तब भी उसे पानी की जो कमी है वो पूरी हो जाती है मदर मिल्क से। और अगर फार्मूला मिल्क से है तो अगर आप मिल्क बनाएंगे तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ हम पानी का ही करते हैं, तो उससे भी उसकी कमी जो है पानी की वो पूरी हो जाती है। तो पानी आपको बिल्कुल भी नहीं देना है। इसके अलावा बच्चा सबसे ज़्यादा अगर रोता है तो वो रोता है वो गैस की प्रॉब्लम से, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। गैस की प्रॉब्लम बच्चों के साथ बहुत नॉर्मल है, क्योंकि वो जब वो दूध पीते हैं ना तो उसके साथ में वो हवा भी सोख कर लेते हैं, जिसकी वजह से उनके पेट में गैस हो जाती है। तो गैस के लिए आप हींग का यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा हींग ले, उसमें थोड़ा सा आप पानी डालें, उसको थोड़ा सा गर्म कर लें और बच्चे के पेट पे चारों तरफ लगाएं, नाभि के चारों तरफ लगाएं। नाभि पे बिल्कुल भी नहीं लगाना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। इसके अलावा गर्मियों में बच्चे को हल्के कॉटन के कपड़े पहनाएं, और बच्चे के कपड़े धोने के लिए आप जो बेबी के पाउडर आते हैं, जो डिटर्जेंट आते हैं बेबी वाले, वो ही यूज़ करें, क्योंकि बच्चों को कपड़े से भी रैशेज हो जाते हैं। डिटर्जेंट में इतना केमिकल होता है जो उनको रैशेज कर सकता है, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। साथ में ही ध्यान रखना है आपको कि बच्चे को डायरेक्ट हवा में ना लेटाएं, चाहे वो फैन की हवा हो, चाहे वो कूलर की हवा हो, फिर या एसी की हवा हो। डायरेक्ट हवा में नहीं लिटाना है, क्योंकि बच्चे के जो नॉस्ट्रल्स होते हैं, जो नाक के छेद होते हैं, वो बहुत छोटे होते हैं, और वो अगर सूख जाते हैं तो बच्चे को सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। तो इसीलिए इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें।
तो ये कुछ टिप्स हैं जो आपकी हेल्प कर सकते हैं बेबी को अच्छे से पालन पोषण करने में, क्योंकि एज अ न्यू मदर लोगों को नहीं पता होती हैं ये सारी चीज़ें। मुझे भी नहीं पता थी, मुझे भी ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस से ही पता चली हैं। आई होप कि वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। वीडियो यूज़फुल रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ऐसे ही बहुत सारे हेल्पफुल टिप्स के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।